और टॉपर मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं क्लास 10th का लेसन नंबर 1। क्या लेकर आया हूं? क्लास 10th का नंबर 1 लेसन लाया हूं, यानी कहने का मतलब लेसन नंबर 1 लाया हूं, ठीक है ना, जिसका नाम है रियल नंबर। एग्जाम में इससे 8 से 10 नंबर का पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है? 8 से 10 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। टाइप बाय टाइप चलेंगे। 6 टाइप में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। कितना? 6 से 7 टाइप में आपका चैप्टर कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं। टाइप 1 में है, टाइप 2 में है, टाइप 3 में है। ये सब क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। बने रहिए मेरे साथ। यदि आप YouTube पे नए हैं, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एकदम बेल आइकन दबाइए जरूर, ताकि मैं बनाऊंगा वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलते रहेगा, ताकि एक भी वीडियो मेरा ना छूट ना पाए। लॉकडाउन है, उसका फायदा उठाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट में एक बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो देखिए ए को क्या बोलते हैं? ए को डिवाइडेंट बोलते हैं, और बी को क्या बोलते हैं? डिवीजर बोलते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? क्यू को बोलते हैं कोडेंट बोलते हैं, और तीसरा जो है आर मतलब रिमाइंडर बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? बहुत अच्छा। चलिए इसको नोट कर लिया, ठीक है ना? नोट कर लिया, मैं मिटाऊंगा, इरेज कर रहा हूं। नोट कर लिए होंगे। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा है? फिर से समझा रहा हूं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल होता है, अब प्लस शेष होता है, यानी ए बराबर बी क्यूब प्लस आर होता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो चलिएगा टाइप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 1 में क्या है वो देखिए। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग। एक गणितज्ञ थे जिनका नाम यूक्लिड साहब था। तो वो क्या बोले कि हमको सिर्फ HCF आता है, LCM नहीं आता है। सिंपल ऐसे ही मजाक में बोल रहे हैं, रियल में थोड़ा सा समझिएगा अपना। हमको तो याद करना है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि एल्गोरिदम का यूज जो है उससे हम किस चीज को निकालते हैं? LCM को या HCF या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज करके हम सिर्फ मौसा ज्ञात करते हैं, HCF। क्या? HCF, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मौसा ज्ञात करते हैं। तो चलिए एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं। करते हुए आप क्या कीजिए, उसका HCF ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं, देखिएगा। पहला क्वेश्चन तो दिया हुआ है, हिंदी में दिया हुआ लिख सकते हैं। क्या दिया हुआ है? 135 एंड 225। कहने का मतलब ये दोनों है। तो अब कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हिंदी में क्या करेंगे? हम जानते हैं कि, या वी नो दैट भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है कि नहीं? तो यहां देखिए, ध्यान से समझिएगा, ए वही होगा जो ये दोनों में बड़ा होगा। ए वही होगा जो दोनों में बड़ा होगा। तो दोनों में बड़ा कौन है? लिख दिए। बी की जगह पर वही होगा जो लिखा हो छोटा में। अब क्यू का वैल्यू हमको पता नहीं, बीच में गुना होता है ना, क्यू का वैल्यू पता नहीं, आर का वैल्यू पता नहीं ना है। तो ये दोनों को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो 135 में हम कितना से गुना कर दें, और गुना करने के बाद कितना जोड़ दें कि 225 आ जाएगा। सोचिए, यदि हम 2 से गुना करते हैं तो 135 दोना हो जाएगा 270,
क्या यह 270 से कम है या ज्यादा है? तो कम है, तो कम है तो भाई 2 से लगेगा नहीं, भाग ही देख लीजिए ना। अगर 135 से 225 में भाग लगाते तो 2 मरतबे 270 लगेगा, नहीं ना लगेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, 1 से लगाएंगे, 135। समझ में आया? 12 में से 3 गया तो हो जाएगा आपका 9, इधर कट गया तो 90 बचा ना। तो कहने का मतलब कि इसको 1 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, और जो शेषफल रिमाइंडर जो आया वो 90 यहाँ लिख देंगे, वो आर के वैल्यू की जगह पे होगा। चलिए आगे देखते हैं, मेरा काम हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए कि इक्वल टू बराबर के राइट साइड में कौन बड़ा है, बड़ा कौन है, यानी कि बी को ही लेंगे। तो बी को क्या कर दिए, इधर ले लिए। उसके बाद रिमाइंडर को क्या करेंगे, यहां ले लेंगे। अब कितना से गुना करेंगे, कितना जोड़ेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो 90 ही रह जाएगा, और उसमें 45 करेंगे जोड़ेंगे तो आपका 135 हो जाएगा, होगा ना। चलिए तो इसी तरीका से अब इस फिर देखेंगे, बी को इधर लाएंगे, ये 45 हो जाएगा। कितना से गुना करें और कितना जोड़े कि 90 आ जाए, 45 में 2 से गुना करेंगे तो 90 आ ही रहा है, और जोड़ेंगे शेषफल यानी कि लड्डू, कुछ नहीं। जब नहीं जोड़ेंगे तो खत्म हो गया। भाग अगर देते हैं, ठीक है, ये अगर मान लीजिए ये भाग देते हैं तो 5 दूना 10 कट गया, उतरेगा 5, फिर 5 के पारा 1 मरतबे 5 कट गया, कट गया यानी कि लड्डू बचा ना। तो जब शेषफल नहीं बचेगा तो फिर क्यों आगे हम उसको करेंगे, नहीं ना करेंगे। हाँ, तो इस शेषफल हो गया तो इसका मतलब खत्म हो गया, तो हम यहाँ कहेंगे HCF बराबर 45 होगा आपका आंसर। क्यों? क्योंकि हमेशा B का जो वैल्यू होगा, B का जो वैल्यू होगा वही आपका HCF कहलाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से बैक कीजिए और एक बार और समझिए, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है ना, ये सब क्वेश्चन को आप होमवर्क के तौर पे कॉपी में लिखिए, बनाइए, ठीक है। सेम टू सेम वैसा ही होगा, बनाइए और कमेंट में सबका आंसर लिखिए, ठीक है ना। कमेंट में लिखिए और मुझे बताइए कि सर मुझे समझ में आया और इसका आंसर इतना है, ठीक है ना जी। तो चलिए टाइप सेम है, वही चीज है, आप देख रहे हैं ना। हाँ बोलिएगा तो एक और बना देंगे, लेकिन खैर आप बनाइए ना, उसके बाद समझ में आएगा। और टाइप नंबर 2 चलते हैं, टाइप नंबर 2 चलते हैं, लिख लिए ना। चलिए मिटाते हैं। तो आगे चलते हैं टाइप नंबर 2 में। टाइप नंबर 2 में कड़ा निम्नलिखित प्रश्नों का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, यानी कि फैक्टर करना है और फैक्टर को भी एक स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है, यानी कि मल्टीपल के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है ना, यानी कि गुणज के रूप में लिखना था। पहला दूसरा का पहला 140 है, कितना है 140। हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक ना। सॉल्व करते तो क्या है, सबसे पहले इसे करेंगे, 2 से लगाएंगे 70 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 35 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे 7 हो जाएगा। अब लगेगा, नहीं लगेगा ना। चलिए तो यहां पर क्या लिखेंगे, 140 कितना है 2 2 5 7। इसको क्या करना है, 2 कितना है देखिए तो 2, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 5 कितना है, 7 कितना है, ये हुआ आपका। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इससे बेहतर तरीका और कहीं नहीं मिलेगा। आप 7 गो टाइप पढ़िए ना, बुक का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ये वादा है मेरा, ठीक है। विश्वास रखिए। आपको हल्का लग रहा होगा क्योंकि आता है, तो आता है तो आएगा ना, यही सब तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। आप ये बनाइएगा, ठीक है, फिर ये बनाइएगा, ये सब इजी है, सेम टू सेम बनाना है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना ही जान रहे, एक सीख गए तो आगे 4 तो बना ही लेंगे ना। कमेंट बॉक्स में लिखिए
वो आप पे डिपेंड करता है। आप पढ़ते तो जरूर लिखिएगा, नहीं पढ़ते तो आपके लिए वीडियो नहीं है, छोड़ दीजिए अभी से ही। तो ये और ये क्लियर हो गया ना, हुआ। चलिए मिटाए, समझिएगा कितना सुंदर राइटिंग से लिख रहा हूँ, अच्छे से लिखिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, टाइप नंबर 3 का, निम्नलिखित प्रश्नों का मौसा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मौसा और लसा दोनों ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, मौसा भी ज्ञात करते हैं और लसा भी ज्ञात करते हैं, यानी कि HCF और LCM दोनों ज्ञात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 45 और 95 दिया हुआ है, लिख सकते हैं चूंकि दिया गया है। तो 45 दिया गया है उसको इधर लिखेंगे, 95 दिया गया है उसको इधर लिखेंगे। देखिए तो 3 से लगेगा क्या, और कोई लगेगा? ये लगेगा क्या 5 से? एक जान से लिए, लिया नहीं जाता है फिर भी लिए, आपको क्यों वो समझ में आएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये चीज देखिए, इसका भी गुणनखंड करने आता होगा, 19 25 95, तो ये भी आ गया। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 45 इक्वल टू 3351 3351, इसका क्या लेंगे 95 का 591 हो गया। मुझे निकालना क्या है HCF, तो लिखेंगे HCF इक्वल टू जो दोनों में मिलता हो, जो दोनों में मिलता हो, एक ये है और एक ये है, ये दोनों में मिल रहा है कि नहीं, तो जो दोनों में मिलेगा उसी को HCF बोलते हैं। और कुछ मिल रहा है 1 1, तो आपका आंसर HCF कितना होगा, क्लियर है, समझ में आया? जो दोनों में हो, मिलता हो, उसी को HCF बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 है नहीं, इसमें नहीं है, इसमें 5 था तो इसमें भी था, दोनों में था तो उसकी जगह पर एक लिख दिए, एगो लिख दिए 5, दोनों में एक था तो लिख दिए, और तो कुछ नहीं ना मिल रहा। जब नहीं मिल रहा था HCF आपका यही हो गया। अगर LCM का बात किया जाए तो जो मिलता है सो तो लिख दीजिए, जो मिलता है वो लिख दीजिए, और जो नहीं मिलता है ना वो भी लिख दीजिए। और लिखने के बाद ये आप आंसर लीजिए, यानी कि 5 3 3 9 9 5 45, 45 गुना 19 होगा ना, 9 5 45 5, तो ये आपका 8 5 5 आंसर होगा, ठीक है ना। देख लीजिए गुना सही है कि नहीं, गलती भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका HCF हो गया। तो इसी तरीका से आपको ये मैंने बता दिया, आप ये हमको बताइएगा, ये बताइएगा, ठीक है ना। हम ये बता देते हैं आपको 3 वाला, जिसमें 3 गो हो, ठीक है ना। तो ये बारीकी से समझ में आया, फिर ये आया होमवर्क में, ये और ये दोनों दिए, और फिर ये मैंने बना दिया, B और C आपको होमवर्क में रहा, यानी कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, D मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करें, लिख लीजिएगा, मिटाएं। जो दोनों में मिलता है वो HCF होता है, जो दोनों में मिलता है उसको लिखिए, जो नहीं भी मिलता है ना उसको भी लिख दीजिए। जैसे 3 3 नहीं मिला ना, तो 3 3 लिख दिए, 19 इसमें देखिए, 19 इसमें भी नहीं ना मिला कहीं, 19 भी लास्ट में लिख दिए, ठीक है ना। तो 9 25 45 में 19 से गुना किए 850 55 आ गया, ठीक है ना। तो ये क्लियर है, चलिए आगे मिटाते हैं, लिख लीजिएगा आप सब। तो एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा डाउट रहता है सबके मन में, समझिएगा क्या है D नंबर में, ये वाला 12 15 और क्या है 21, तो इसका हल करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 है ऐसे करेंगे, 15 है इस तरीका से, तो 2 से 6 2 से 3 3 से 1, ठीक है। क्यों ये करते हैं वो इसमें पता चलेगा, देखिएगा आपका 3 से 5 है, 5 से 1, इसमें
3 से 7, 7 से 1। चलिए देखते हैं इसको क्या लिखेंगे। 12 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, 15 को 3 गुना 5 गुना 1, 21 को 3 गुना 7 गुना 1। अब बताइए HCF कौन क्या होगा। HCF जो तीनों में मिलता हो, क्या तीनों में कुछ मिल रहा है? तो मिल रहा है। ये देखिए 3 इसमें भी इसमें भी, मतलब तीनों में 3 है तो HCF आपका 3 हुआ। फिर इसका ये भी मिल रहा है, वो भी आपका हो गया, तो आंसर आपका 3 हो गया। समझ में आया ना। हाँ, अब LCM का बात है तो LCM का बात है तो देखते हैं। मैंने क्या बताया, जो मिलता है उसको तो लिख ही लीजिए, और जो नहीं मिलता उसको भी लिखिए। 2 2 5 7 सबको लिख दिया ना, वो HCF हो गया। तो चलिए गुना करते हैं। 7 पचे 35, 35 दूना 70, 7 दूना 14, 140, छोटा यानी कि 420 आपका आंसर आ गया। HCF आपका 5 आया, 3 आया, और LCM 420 आया। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था जो कि समझ में क्लियर आया होगा आप सबको। ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए, आगे हम देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। तो चलिए टाइप नंबर 4 देखते हैं। टाइप नंबर 4 देखते हैं। टाइप नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का HCF ब्रैकेट में दिया हुआ 306 657 बराबर 9 दिया हो, तथा LCM बराबर 306 657, तो व्हाट ज्ञात करें। इसको VVI क्वेश्चन कीजिएगा 2021 के लिए, क्योंकि ये NCERT का क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब देखिएगा इसको हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले एक बात बता देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B होता है। क्या होता है? यानी कि हम हिंदी में क्या बोले तो कह सकते हैं कि मौस गुने लस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि HCF बड़ा गुना LCM बराबर A इंटू बी। ये आपका मेन फार्मूला हो। ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा, ये दे देगा, इसके जगह पर डैश दे देगा, फिल इन द ब्लैंक्स, और ये दे देगा। तो आपको भरना होगा ना, कोई 4 में से एक गायब कर देगा, डॉट डॉट डॉट, उसको भरने के लिए होता है। तो आप समझ रहे हैं। तो इससे फार्मूला अगर HCF निकालना हो तो इसको छोड़ देंगे, ई जो है नीचे चला जाएगा, यानी कि A गुना B बटा LCM। होगा कि नहीं फार्मूला? होगा। चलिए हो गया। अगर LCM निकालना हो तो A गुना B, उस समय HCF इधर था तो LCM नीचे गया, अब ये LCM नीचे तो ऊपर है तो HCF नीचे जाएगा। ये समझ में है, ये क्लियर है। ठीक है। अगर A ज्ञात करना हो पहली संख्या तो HCF इंटू LCM बटा, यहाँ A है तो यहाँ B। समझ में आ रहा है? नोट कीजिएगा इसको। ठीक है ना। HCF इंटू LCM बटा A, नोट कीजिएगा। तो ये 5 क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाता है। कोई आपको 3 दे देगा और एक निकालने के लिए बोलेगा। लेकिन एक एडवांस क्वेश्चन है जिसमें कि मौसा का योग गुणनफल, मौसा और लौसा का गुणनफल 26 है, तो संख्या ज्ञात करो। ये भी क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो वो देखेंगे अगले टाइप में, हम बाद में बात करेंगे। पहले ये नोट कर लिए होंगे। तो चलिए हम इसी फॉर्मेशन पे देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। तो क्या है क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ध्यान से समझिएगा। ठीक है। चूंकि दिया गया है, क्या दिया गया है समझिएगा। HCF जो होता है, देखिए यहां से, ये HCF जो होता है यहाँ है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसको AB बोलते हैं, यानी कि पहली संख्या A बराबर क्या है 306, दूसरी संख्या B बराबर
657, ठीक है। उसके बाद HCF यानी कि मौसा, उसके बाद क्या है, ये देखिए, ये पहली संख्या है दूसरी संख्या है, इसमें भी डराने के लिए दिया हुआ है, घबराइएगा नहीं, पहली संख्या है दूसरी संख्या, ये भी पहली ये भी पहली, तो HCF का 9 हो गया, तो LCM का क्या होगा, व्हाट, है कि नहीं। हाँ, तो ऐसे समझिएगा, तो LCM बराबर व्हाट। तो प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम चलते हैं। तो क्या पूछा है, लसा पूछा है, LCM पूछा है, क्या लिखेंगे, बोलिए, लिखेंगे। चलिए, ए का वैल्यू 300, बी का है कि नहीं। अब देखिए, ये कटेगा, आप काटिएगा तो 34 से कट जाएगा आपका, तो बचा कितना, इसको गुना कीजिएगा ना, इतना याद आंसर होगा, इतना बार बना चुके कि आंसर याद है मुझे, तो आप देख लीजिएगा, इसको नोट कीजिए, ठीक है ना, मैं हट जा रहा हूं, ठीक। तो आगे देखते हैं, समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन, इसी तरीका से आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, इसको नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, अब टाइप नंबर 5 आ गया। आप सब नोट जरूर कीजिएगा, बिना नोट किए हुए मन ही नहीं लगेगा, ठीक है ना, जुनून आना चाहिए थोड़ा। मैं थोड़ा थक गया हूँ, इसलिए थोड़ा कम बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी लगातार 3 वीडियो बनाया हूँ 12th क्लास का, इसलिए थका थका फील कर रहा हूँ। लेकिन आप सब जुनून में पढ़िए, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन आपका है कि शांत है या अशांत है। हम इस 3 क्वेश्चन को देखेंगे, शांत है या अशांत है। तो शांत और अशांत पढ़ने के लिए 2 तरीका, एक डिवाइड मेथड होता है और एक ये मेथड, ठीक है ना। तो वो नोट में बताऊंगा। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, और कहेगा कि 104/5 है, ये 104/5 है, इसको भाग करके बताइए कि दशमलव के बाद पूरा पूरा कटता है कि नहीं, डेसिमल में टोटली कटता है कि नहीं। अगर डेसिमल में जाने के बाद भी टोटली कट जाए ना, तो वो शांत होगा, और डॉट 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 में आ जाए इनफाइनाइट, तो अशांत होगा। तो देखते हैं इसको समझ के। 5 दूना 10, 0.0, 8 बचे, कट गया ना, यानी कि इसका आंसर लगभग, एक मिनट, ये 10 कट गया, ठीक है ना, 2 मरतबे, और ये 4 उतारे। बात है कि ये, हाँ, तो यहाँ 0 उतरेगा ना, तब यहाँ पर देंगे, समझ में आ रहा ना। तो ये पॉइंट लगेगा तो होगा। तो अब 8 बचे 40, तो कहने का मतलब ये टोटली कटा कि नहीं, डेसिमल दशमलव में कटा ना पूरा, तो कटा, तो हम कहेंगे कि ये शांत आदमी है। अगर नहीं कटता तो वो अशांत होता। समझ में आया। जैसे भाग मेथड के अगर पूछे, जैसे ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, 17/8, 8 से भाग करते हैं, 8 दूना 16, कट गया 1, दशमलव देखिए 0 उतारेंगे, 1 मरतबे 8, फिर 2 लगेगा, फिर 0 देंगे, 8 दूना 16, 4 बचेगा, फिर 0 देंगे, 8 बचे, यानी कि दशमलव के बाद लास्ट तक जाके कटा ना, तो कट गया, तो उसको क्या बोलेंगे। यही नहीं कटता, लंबा जितना हो सके जाता, दशमलव के बाद भी लगातार लगा रहे कट ही नहीं रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। समझ में आया, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हम बता दिए ऐसे ही। उससे पहले अब आपको ना फैक्टर के मेथड से बोलेगा कि आप बताइए कि बिना लंबी विभाजन किए हुए, मतलब बिना कुछ प्रक्रिया किए हुए, आप हमको डायरेक्ट बताइए कि यह जो है शांत है या अशांत।
तो उसके लिए आपको ये बात जानना, यदि अकेले 2 के पावर m हो n हो, यानी कि इसका जो बटा में आएगा ना, बटा में, बटा ऊपर में कुछ हो जाए, यहाँ कुछ रहे, लेकिन बटा में अकेले 2 के पावर 2 रहे, या 2 के पावर 3 रहे, या 2 के पावर 4 रहे, चाहे 2 के पावर हाथी काहे न रहे, लेकिन अकेले रहे, ठीक है ना। हाँ, तो सिर्फ अकेले रहे, बटा के नीचे 2 के पावर यहाँ पे कुछ रहे, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, या कुछ भी रहे, यहाँ तो जो रहेगा सो रहेगा, लेकिन नीचे 2 के पावर अकेले में कोई भी पावर रहे तो वो क्या कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए, अगर अकेला 5 भी रहे, यहाँ कुछ छोड़ है उसे मतलब, लेकिन अकेला 5 के पावर 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, या 2 5 के पावर 4 रहे, या 5 के पावर घोड़ा रहे, हाथी रहे, जो भी रहे, लेकिन अकेले रहे, जैसे 2 अकेले था तो शांत, अकेले में 5 रहेगा बटा के नीचे तब भी शांत। तो क्लियर है ना, तो ये और ये समझ में आया। लेकिन अब कहता है कि 2 भी रहे साथ में 5 भी रहे, क्या रहे, 2 भी रहे और साथ में 5 रहे, तो यहाँ कुछ रहे उससे मतलब नहीं, ऊपर से हमको कोई मतलब नहीं, नीचे देखना है 2 के पावर और 5 के पावर, लेकिन हाँ 2 और 5 ही होना चाहिए साथ में, होगा तो अकेले होगा दोनों, और नहीं तो रहेगा तो दोनों साथ में, तब क्या कहेंगे, शांत। यानी कि 2 के पावर 2, इसको 3 ले लेते, इसको 4 लेते, इसको 6 लेते, मतलब 2 के पावर या 5 के पावर में कुछ रहे, लेकिन साथ ही होना चाहिए, तभी होगा शांत। और जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे 2 के पावर 3 हो गया, 5 के पावर 2 हो गया, और 3 के पावर 4 आ गया, तो ये 3 काहे आया, नहीं आना चाहिए। अगर 3 आया तो मैंने तो बताया है कि होना चाहिए साथ में, तो 2 और 5 ही होना चाहिए, या तो अकेले होना चाहिए, तो ये अकेले होना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, या 7 नहीं आना चाहिए, कोई संख्या एक्स्ट्रा में नहीं आना चाहिए, तो ई हो जाएगा क्या, अशांत। क्यों होगा, क्योंकि इसमें 3 ऐड हो गया। ये तीनों प्रक्रिया समझ में है, नोट कर लीजिएगा, इससे बेहतर तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम बारीकी से समझते हैं इस क्वेश्चन को। 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 को गुणनखंड करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, लिख सकते हैं ना, 2 3 बार, तो ये अकेले 2 के पावर 3 आया ना, तो लिखेंगे अतः क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ना। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लिए ना, मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। दूसरा का देखते हैं, बी का देखते हैं क्या है। ये तो 3 आ गया, ये तो 3 आ गया, और 3 तो होता है अशांत, क्योंकि मैंने तो बताया कि सिर्फ 2 होना चाहिए अकेले, ना तो 5 होना चाहिए अकेला, ये तो अकेला 3 है, तो ये तो अशांत ही होगा ना। ऐसे भी इसको भाग विधि द्वारा देखेंगे तो अशांत ही आएगा, तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ये बनेगा ऐसे, लेकिन इसको ऐसे ही देख लेते हैं, दशमलव देंगे, फिर 0, फिर 0, मतलब ये सिलसिला जो है रेगुलर आपका चलते जा रहा है, तो ये हो जाएगा इरेगुलर, ठीक है ना। रेगुलर और इरेगुलर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसको अशांत बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आया। चलिए ठीक, आगे देखिएगा, मिटा दे। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस फिर मिलेंगे कल, ठीक है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा, इसका क्या है 24 3 43, 24 है, इसका हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, देख लीजिएगा, ये 24 है,
शांत है? नहीं ना। मैंने क्या बोला? अकेला 7 है, मैंने बोला 2 अकेला होना चाहिए, 5 अकेला होना चाहिए, लेकिन 7 नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए क्या होगा? तो ठीक है, आज भर के लिए इतना ही सेवा दे सकते हैं। फिर मिलेंगे कल, और टाइप नंबर जो भी आएगा आगे 6 या 7 और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना, पूरा बोर्ड भर दूंगा क्वेश्चन को, उसको लिखकर पीडीएफ के फॉर्मेट में आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप दे सकते हैं। ठीक है, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, इस पे जाके दीजिए, मैं कल दूंगा, उसको पीडीएफ बना के आप आंसर लिख के लाइए। ठीक है, बनाकर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।